आप सुन रहे हैं। आइए इसी रंगनूर के माहौल में एक तलबा है जिसे दुनिया दारुल उलूम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ने वाला तलबा कहती है बहुत अच्छी नातखानी वो करता है। पूरे शहर के अक्सर बेशतर नातिया महफिलों में उसकी शिरकत हो रही है और इस वक्त वो 10 मिनट या 7 मिनट की तकरीर के लिए माइक पर आ रहा है। दुनिया जिसे हजरत अल्लाह मौलाना कारी रेहान रज़ा के नाम से याद करती है, मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। अज़ान मिलत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद हम्द व सना मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उस पर चंद गौर व तफक्कुर करने से पहले आइए हम सब मिलकर हुज़ूर आक़ा नामदार मदनी मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झुम झुम कर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़ा लिखा मजमा है, पढ़े लिखे लोग हैं। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज कौम मुस्लिम जिस मुसीबत और परेशानी के लम्हे से गुजर रही है। कौम मुस्लिम पर जितने मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। हमने तारीख को पढ़ा तो मालूम हुआ कि 1975 से लेकर अब तक 12 बार बर्मा की सरजमीन पर जिस कौम को उजाड़ा गया उस कौम का नाम कौम मुस्लिम है। CAA और NRC का डर जिस कौम को दिखाया गया उस कौम का नाम कौम मुस्लिम है। जिस कौम के नौजवान आज जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं उस कौम का नाम कौम मुस्लिम है। जिस कौम से उसके हुकूक को छीना जा रहा है तो उस कौम का नाम कौम मुस्लिम है। जिस कौम की बच्चियों से हिजाब की ताकत को छीना जा रहा है उस कौम का नाम कौम मुस्लिम है। ऐ सुन्नी मुसलमान भाइयों, गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि इतने मुसीबत और परेशानी के आलाम हम पर क्यों तोड़े जा रहे। वो लोग जो मुसलमानों से नजर नहीं मिला सकते थे आज मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो नतीजा होगा जिसके वजह से आज मुसलमान परेशान हाल है। कुर्बान जाइए, खुदा ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद रुतबे वाले हो अगर तुम मोमिन हो। कुर्बान जाइए, कुछ तजिया निगार हजरात का ये कहना है कि मुसलमान जो है मालो अम्वाल की दौलत से बड़ा महरूम रह चुका है, इसलिए जगह जगह जिल्लत और रुसवाई के कटघरे में खड़ा है। मुसलमानों के पास कोई फैक्ट्री नहीं, मुसलमानों के पास कोई बिजनेस का सेटअप नहीं है, इसलिए मुसलमान आज बड़े ही पसमानदा कौम में उसका शुमार किया जा रहा है। लेकिन ऐ कौम मुस्लिम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मुसलमानों ने वो दौर भी देखा है कि जब अगर कोई कौम गुर्बत और आलाम में कहीं जाती थी तो वो कौम मुस्लिम थी। कुर्बान जाइए, वो कौम जो मेरे हुजूर के साथ रहा करती थी। कुर्बान जाइए, एक सहाबी जिनका नाम हजरत मुसअब बिन उमैर है। ये कौन मुसअब बिन उमैर है? कुर्बान जाइए, मिशकात शरीफ की हदीस उठाकर देखिए तो मालूम होगा कि हजरत मुसअब बिन उमैर उस नौजवान का नाम है कि अगर मक्के की सरजमीन पर किसी के जिस्म पर सबसे उम्दा लिबास सजा करता था तो उस जात का नाम हजरत मुसअब बिन उमैर था। कुर्बान जाइए, अगर किसी के जिस्म पर सबसे उम्दा
खुशबू लगती थी तो उस जात का नाम हजरत मुसअब बिन उमैर था। लेकिन मुसअब बिन उमैर की निगाहें रुखे वद्दुहा पर पड़ जाती है, जुल्फे वल्लैल के असीर हो जाते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होते हैं। आपके वालिदा को मालूम होता है कि मुसअब बिन उमैर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। कुर्बान जाइए, आपकी वालिदा आपके तमाम मालो दौलत को छीन लेती है। वो मुसअब बिन उमैर जिनके पास सबसे उम्दा लिबास हुआ करता था, जब हुजूर की चौखट पर गए तो लिबास ऐसा है कि ऐसी चादर ओढ़ी है कि जिसमें 72 सुराख मौजूद है। कुर्बान जाइए, हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत जब जंगे उहद में होती है तो तारीख ने वो दिन भी देखे हैं कि वो मुसअब बिन उमैर जिनके जिस्म पर सबसे उम्दा लिबास सजा करता था, हजरत मुसअब बिन उमैर का लाशा पड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मुसअब बिन उमैर के जिस्म अक़दस के पास आकर सहाबा से कहते हैं, सहाबा सुनो, देखो ये वही मुसअब बिन उमैर है जिनके जिस्म पर उम्दा लिबास सजा करता था, लेकिन आज मेरे मुसअब का जिस्म गर्दो गुबार से आलूद है। कुर्बान जाइए, हजरत मुसअब बिन उमैर को जब कफन देने की बात आई तो गुर्बत इतनी थी। कुर्बान जाइए, सहाबा एक चादर लेकर हाजिर हुए। वो चादर जब हजरत मुसअब बिन उमैर के सर पर ढापी जाती तो आपके पाँव खुले रह जाते, जब पाँव पे ढापी जाती तो सर खुला रह जाता। बात गरीबी की नहीं है सुन्नी मुसलमान भाइयों, हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की तारीख हमने पढ़ी है कि जब हजरत अब्दुल्ला मुज़नी कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं तो जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो बदन पर कोई लिबास नहीं है, सिर्फ चादर के 2 टुकड़े हैं। चादर के 2 टुकड़ों पर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। कुर्बान जाइए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दिनों रात गुजारते हैं, जंगे तबूक में शरीक होते हैं, शहीद होते हैं। कुर्बान जाइए, तारीख में आता है कि वो खुशनसीब लोग, वो 4 खुशनसीब लोग जिनको मेरे हुजूर ने अपने बनफ्से नफीस अपने हाथों से कब्र में उतारा, उसमें से एक का नाम हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की जात है। कुर्बान जाइए, जब हजरत अब्दुल्ला मुज़नी को कब्र में उतारा जा रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते कि यार काश अब्दुल्ला मुज़नी की जगह अबू बकर लेटा हो, काश अब्दुल्ला मुज़नी की जगह अबू बकर लेटा होता। कुर्बान जाइए, बात गरीबी और अमीरी की नहीं है, इस्लाम ने वो दौर भी देखा है। आधी दुनिया पर अगर किसी ने राज किया है तो वो सैयदना उमर फारूक की जात है। वाह 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 वाह। आधी दुनिया पर अगर किसी कौम ने राज किया है तो वो कौम मुस्लिम की जात है। 24 लाख मुरब्बा मील पर अगर किसी की हुकूमत रही है तो वो कौम मुस्लिम की जात है। लेकिन आज मुसलमान परेशान हाल है, आज मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म और सितम के बाप तोड़े जा रहे हैं। रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम ही बुलंद रुतबे वाले हो अगर तुम मोमिनीन में से हो। कुर्बान जाइए, मोमिन तो सभी है जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जिसने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर ईमान लाया, वो सब मोमिनीन में दाखिल है। फिर भी आज हम इतनी परेशानियों में क्यों मुब्तला है, इतनी मुसीबतों के पहाड़ हम पर क्यों तोड़े जा रहे हैं। इसकी तशरीह मैंने बुखारी शरीफ में देखी। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी हदीस लाए, इरशाद फरमाते हैं, हुब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल ईमान, के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ईमान का हिस्सा है। आज का दौर ऐसा हो गया है, कुर्बान जाइए, हमने दामन रिसालत को छोड़ दिया, वो दामन जिसने हमें पस्ती से उठाकर बुलंदी के दर्जे पर फाइज किया था। आज हम उस मदीना शरीफ के दामन से दूर हो गए। कुर्बान जाइए, सहाबा का इश्क मेरे हुजूर से इस कदर बुरिया था। कुर्बान जाइए, हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हो की पीठ सैयदना उमर फारूक खोल के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सैयदना उमर फारूक के सैयदना खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी पीठ सफ़ेद हो चुकी है। अर्ज किया, ए खब्बाब आपकी पीठ सफ़ेद क्यों है? हजरत उमर फारूक से अर्ज करते, हुजूर जब मैंने कलमा पढ़कर दामन इस्लाम से वाबस्ता हुआ था तो कुफार और मुशरिकीन ने मुझे इतना सताया कि दहकते हुए अंगार के शोलों पर घोड़े की लगाम पकड़ के मुझे ज़मीन पर घसीटा जाता था, और ये हुजूर का गुलाम अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। सहाबा ने कैसा इश्क किया है सुन्नी मुसलमान भाइयों। जब मेरे हुजूर का विसाले ज़ाहिरी
नबी हुआ। तो कुर्बान जाइए हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन है? ये मुअज़्ज़िन रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आपको खबर मिलती है कि मेरे हुजूर का विसाले पुरमलाल हो गया, आपने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाए, अर्ज़ करने लगे मौला मेरे हुजूर का विसाले पुरमलाल हो गया है, आज मैं हुजूर के दीदार से मुशर्रफ नहीं हो पाऊंगा। जो आंखें मेरे हुजूर को नहीं देख सकती मौला उन तू आंखों को नाबीना कर दे। कुर्बान जाइए तारीख ने वो दिन देखे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी नाबीना हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी की आंखें बंद हो जाती है। उस आंखों ने अगर किसी के जलवे देखे थे तो वह मोहम्मद मुस्तफ़ा के जलवे थे। एक अंसारी खातून नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। खातून से कहा गया, ए खातून तेरे भाई को शहीद कर दिया गया, तेरे बेटे को शहीद कर दिया गया, तेरे चचा को शहीद कर दिया गया। खातून ने कहा वो सब शहीद हो गए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि मेरे हुजूर का हाल क्या है, मेरे हुजूर खैरियत से तो है। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा हुजूर खैरियत से है। वो अंसारी खातून कहती है कि अगर हुजूर खैरियत से है तो मेरे खानदान शहीद हो जाए फिर भी मैं खुश हूँ। कुर्बान जाइए अगर मेरे खानदान का एक एक बच्चा भी शहीद हो जाए फिर भी ये अंसार की खातून खुश है। कुर्बान जाइए ऐ सुन्नी मुसलमान भाइयों, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि हमने दामने रिसालत से अपना रिश्ता कमज़ोर कर लिया है। अल्लाह अकबर, आज का नौजवान इतना शर्मसार हो चुका है कि उसके जिस्म पर ऐसे लिबास सजते हैं। अल्लाह अकबर, वो सहाबा थे कि जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते, उस कपड़े पर 72 सुराख मौजूद होते तो उस सुराख पर भी पेबंद लगे थे। लेकिन कुर्बान जाइए आज का नौजवान, अल्लाह अकबर, ऐसी गंदी फहिश हमारे नौजवानों में आ गई है। कुर्बान जाइए अगर नौजवान किसी दुकान पे जाता है तो कहता है वो पैंट मुझे दीजिए जिसमें 4 सुराख मौजूद है, वो टी शर्ट मुझे दीजिए जिसमें आधे हाथ खुले रहते हो। कुर्बान जाइए आज सुन्नी मुसलमानों का हाल है, जब हुजूर के नामूस की बात आए तो मुसलमान खामोश रहता है, जब नामूस रिसालत की बात आए, जब कुफारो मुशरिकीन हुजूर के नामूस पर हमला करे तो हम ये कहते हैं कि हमें हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए, हमें हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जब किसी हीरो की पिक्चर आती है, उस पिक्चर के लोग मुखालिफ करते हैं तो कुर्बान जाइए हमारा नौजवान सबसे पहले ट्विटर पर ट्रेंड चलाता है कि आई सपोर्ट शाहरुख खान, आई सपोर्ट सलमान खान, आई सपोर्ट आमिर खान। लेकिन जब हुजूर के नामूस की बात आती है, जब नामूस रिसालत पर पहरा देने की बात आती है तो नौजवान खामोश गए। कुर्बान जाइए एक जुमला नोट करके जाइए कि जो कौम अपने हुजूर के नामूस की हिफाजत नहीं करती तो ऐसी कौम फिर जिल्लत और रुसवाई के कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। क्या ऐसी कौम जिल्लत और रुसवाई के कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। गाजी इल्मुद्दीन की तारीख को हमने पढ़ा है। कुर्बान जाइए ये कौन गाजी इल्मुद्दीन है जिसे ठीक से कुरान पढ़ना भी नहीं आता, जिसने ठीक से मदरसे की चौखट पर कदम भी नहीं रखे, लेकिन दिल में मदीने वाले का इश्क ऐसा बसा है, ऐसा बसा है कि कुर्बान जाइए राजपाल यादव ने जब मेरे नबी के शान में गुस्ताखाना फिल्म बनाई, उस राजपाल यादव को वासिले जहन्नम किया। सलाखों के पीछे है, सलाखों के पीछे है पीर मेहरे अली शाह, सियालकोट के सज्जादा नशीन, पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े उलमा उस बारगाह में, उस जेल में बाअदब जा रहे हैं। अर्ज किया गाजी इल्मुद्दीन कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुझे सूरह यूसुफ की तिलावत करके सुना दे। कुर्बान जाइए गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं कि हाँ मौलाना साहब सुना दीजिए। गाजी इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ की तिलावत सुनाई जाती है। गाजी इल्मुद्दीन का चेहरा देखकर पीर मेहरे अली शाह रोने लगते हैं, सियालकोट करीब शरीफ के सज्जादा नशीन रोने लगते हैं। गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं पीर साहब आप रोते रोते कुरान मजीद की आयत में तहरीफ कर गए हैं। कुरान मजीद की आयत में ये नुक्ता है, इस नुक्ते को तो जरा गौर से पढ़िए।
इस नुक्ते को जरा गौर से पढ़िए। कुर्बान जाइए तमाम उलमा की मौजूदगी में गाजी इल्मुद्दीन पीर साहब की इस्लाह कर रहे हैं, पीर साहब की इस्लाह कर रहे हैं। पीर साहब जब जेल की चौखट से बाहर आते हैं, गाजी इल्मुद्दीन के बारे में पूछा जाता है कि यार ये तो वो गाजी है, ये तो वो गाजी है जिसने सही से कुरान पाक की तिलावत भी नहीं सीखी, ये वो गाजी है जिसने सही से मदरसे की चौखट पे अपने कदम भी नहीं रखे, लेकिन इसने कुरान मजीद को इतना अजबर कहाँ से कर लिया, इसने कुरान मजीद पर इतना उबूर कहाँ से हासिल कर लिया। गाजी इल्मुद्दीन ने एक जुमला कहा था, सुनो सुनो तुमने मदरसे की चौखट पे रहकर कुरान पाक अपने असातिज़ा से सीखा है और मैंने जेल की चार दीवारी में रसूल पाक से सीखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने चार दीवारी में रसूल पाक से सीखा है। पीर मेहर अली शाह का जुमला सुनो, पीर मेहर अली शाह कहते हैं, ऐ मेरी कौम सुनो सुनो, तुमने गाजी इल्मुद्दीन को जाना नहीं है, तुम ये समझते हो कि गाजी इल्मुद्दीन ने कुरान पढ़ना नहीं सीखा। मैंने गाजी इल्मुद्दीन को करीब से देखा है, अल्लाह ताला ने उसे इल्म लदुन्नी अता कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, उसे इल्म लदुन्नी अता कर दिया है। और आज का आखिरी जुमला ये नोट करते लिए चाहिए, जो कौम अपने माँ बाप का अदब भूल जाए तो उस कौम को जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया जाता है। आज लोग कहते हैं कि यार मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या की। कुर्बान जाइए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रिदल रब्बी फी रिदल वालिदैनी व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिदैनी। माँ बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है, माँ बाप की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। नौजवानों का हाल क्या हो चुका है, नौजवानों ने अपनी रातों को फिक्र करना चाहिए, अपनी रातों पर गौर करना चाहिए। कुर्बान जाइए, बाप रात दिन मेहनत और मशक्कत से पसीना बहाकर नौजवान के हाथ में पैसे देता है और कहता है कि बेटा ये पैसे ले जा, अपने कॉलेज की एग्ज़ाम फीस अदा कर देना। जब एग्ज़ाम का वक्त आता है, स्कूल से सर का फ़ोन आता है, मास्टर कहता है कि अब्बा, ए फला शख्स के अब्बा सुनो, आपके बच्चे ने अब तक फीस अदा नहीं की। तो आपने पहले ही पैसे दे दिया था। जब बच्चे को रात में तन्हाई में पूछा जाता है कि बेटा तुझे तो 5,000 रुपये पहले ही फीस अदा करने के लिए दे दिए थे, पैसे कहाँ गए? बच्चे पर जब जोर डाला जाता है तो बच्चा कहता है, अब्बू मैंने सारे पैसे पबजी खेलने में गवा दिए, मैंने सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने में सर्फ कर दिए हैं। कुर्बान जाइए, जब यहाँ के नौजवानों का हाल ऐसा होता है कि माँ बाप के कमाए हुए पैसों की जिन्हें कदर नहीं होती, फिर कुर्बान जाइए ऐसी कौम जो है जिल्लत और रुसवाई के कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। आखिरी बात सुनते हुए चले जाइए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम अगर हज नहीं कर सकते मायूस नहीं होना, घर पे जाके अपने माँ के कदमों को चूम लेना, रब ताला संगे अस्वद को बोसा देने का सवाब अता फरमा देगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर पास में मालो अम्वाल नहीं है, पास में मालो दौलत का ज़ख़ीरा नहीं है, हज पर नहीं जा सकते, घर पे जाकर माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाहों से देख लेना, रब ताला एक हज मबरूर का सवाब लिख देगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर माँ बाप दिन में 100 मरतबा पास रहते हैं, अगर कोई 100 मरतबा दिन में माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर कोई 100 बार भी अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करेगा, रब ताला उसे 100 हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दौरान गुफ्तगू मुझसे जितनी भी शरअन या लफ्ज़न तक़दीरन गलती हुई हो, मस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।